भाई बहन की अनोखी कहानी। क्या बहन ऐसी भी होती है? कमलेश और अंजलि दोनों भाई बहन थे। एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी। किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। माँ बाप कमलेश और अंजलि की सारी इच्छा पूरी करते थे। कमलेश घोड़े पर बैठना सीख रहा था। उसके पास एक शानदार घोड़ा था। थोड़े दिन बाद अंजलि की शादी हो गई। जहांगीरदार के घर में उसकी शादी की गई। मायके वालों से भी ज़्यादा अंजलि के ससुराल वालों अमीर थे। कमलेश भी अब बड़ा हो गया था। उसकी शादी बाकी थी, परंतु अचानक उसके पिता की मौत हो गई और कुछ दिनों बाद माँ की भी मृत्यु हो गई। कमलेश अब अकेले रह गया था। अंजलि भी 4 दिन के लिए मायके आई थी, पर वापस भी चली गई अपने ससुराल। अब सारा कारोबार कमलेश के कंधों पर आया था, पर उसे अनेक लोगों ने फंसाया। एक बार बड़ी डील की, पर उसमें उसे घाटा हुआ और कमलेश बर्बाद हो गया। उसकी खेती जब्त हो गई, घर की नीलामी हो गई। ऐशो आराम में रहने वाला कमलेश, अब उसके बुरे दिन आ गए। जिसके पास सैकड़ों लोग खाना खाते थे, आज वो एक निवाले के लिए तरस रहा था। जो मुलायम गद्दे पर सोता था, आज उसे सड़क पर सोना पड़ रहा था। जिस कमलेश को हजारों लोगों पहले हाथ जोड़ते थे, वही आज सबके सामने हाथ फैला रहा था। कमलेश ने सोचा अपनी बहन के पास जाए, लेकिन अमीर बहन के पास भिखारी जैसे कैसे जाऊं, जिसके पास पहले हाथी घोड़े पर बैठकर जाता था, आज उसके पास पैदल कैसे जाऊं। जहीर के पेशाब में पहले जाता था, वहाँ फटे हुए कपड़े कैसे जाऊं। परंतु कमलेश मन में बोला, प्यार अमीर और गरीब नहीं देखता। मेरी बहन मुझे अपने पास क्यों नहीं आने देगी। भला छे मुमकिन नहीं है ये कि वो मेरे हालात की वजह से मुझे धिक्कारे। वह बहन के पास गया। दरवाजे में खड़ा हुआ ऊपर छत से बहन देख रही थी। कमलेश ने ऊपर देखा, पर बहन अंदर चली गई। कमलेश को लगा बहन नीचे मिलने के लिए आ रही होगी, पर कोई आई नहीं। दरवाजे पर खड़े नौकर ने पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों खड़े हो चोरों के जैसे? निकलो यहाँ से। कमलेश बोला, मेरा बहन का घर है ये, उसे अंदर जाकर बताओ। जाओ। नौकर हंस कर घर में जाकर वापस आया। वह कमलेश को बोला, चलो वहाँ तबेले में आपको खाना ला कर देता हूँ, वह खा लो और जाओ यहाँ से। कमलेश ने पूछा, बहन ने क्या कहा? नौकर बोला, मैडम साहब बोली होगा कोई भिखारी बैठा। 2 तबेले में थे, 2 उसके बासी खाना। कमलेश तबेले में गया और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसे नौकर ने सूखी रोटी दे दी। कमलेश ने वहाँ पर एक गड्ढा खोदा और वहाँ पर वह रोटी दबा दी। पानी पिए बिना वो वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद कुछ सोचकर कमलेश दूर देश चला जाता है। वहाँ के राजा का वहाँ नौकर बना। एक बार उस राजा को बहुत कठिन समस्या आई। कमलेश की सलाह से राजा उस समस्या से बाहर निकला।
कमलेश से खुश होकर राजा ने उसे मुख्य प्रधान बना दिया। कमलेश के कहने मुताबिक राजा सब काम करने लगा था। नए प्रधान के रूप में कमलेश की वह होने लगी। कमलेश ने अब शादी भी कर ली। वह बड़े बंगले में रहने लगा। अब अपनी बहन को जाकर मिलने ऐसे उसे लगा। तभी वह अपनी पत्नी के साथ बहन के घर निकला। साथ में हाथी भी थे, घोड़े थे। जोरों शोरों से वह वहां गया। अपने से आगे अपने जासूस बहन को इसके आने का संदेश बताने के लिए भेजे। जासूस ने जब बहन को ये सूचना दी तो बहन एकदम से उठी। वह अपने पति के साथ दरवाजे में खड़ी रही। अपने भाई के स्वागत के लिए ढोल नगाड़े बजा रहे थे। बड़े ठाठ बाट से भाई बहन के घर आया। दूसरे दिन बड़ी मेजबानी थी। गांव के बड़े बड़े लोगों को न्योता दिया गए। चंदन के टेबल थे, चांदी की थाली थी, पंच पकवान थे। सारे लोग टेबल पर बैठने वाले ही थे। उतने में भाई एकदम से उठा। सारे चिंतित हो गए और क्या हुआ सब पूछने लगे। और कमलेश एकदम से तबेले में गया। वहां पर उसने गड्ढा खोदकर जो रोटी उसमें डाली थी, उसने वो रोटी निकाली। अंजलि कमलेश को बोली, भैया ये क्या पागलपन जैसे हरकतें कर रहे हो? वहां बोला, दीदी तुम्हारे भाई को बैठने के लिए तबेला और खाने के लिए बासी रोटी ही योग्य है। ये सब भाई के लिए नहीं है। ये बेजवानी भाई के लिए नहीं है। ये सारा मान सम्मान भाई के लिए नहीं। ये सब तुम मेरे पैसों के लिए वजह से कर रही हो। ये सब सुनकर अंजलि को अपने उस बुरे वक्त की याद आई जो कभी उसने अपने गरीब भाई के साथ किया था। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने कमलेश के पैर पकड़ के और बोली, भैया भूल हो गई मुझसे। आप अपनी इस नादान बहन को माफ नहीं करोगे क्या? वापस नहीं करूँगी। आपके प्यार को नहीं भूलूंगी भैया। क्षमा करो मुझे और घर में चलो। भाई कमलेश ने अंजलि के आंसू पोंछे। वापस कभी भी अंजलि ने किसी को भी तुच्छ नहीं समझा। बाहर की संपत्ति जो आज है कल नहीं, सच्ची संपत्ति प्यार है। वह कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे वह सभी को बोलती रही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।